लेकिन मैंने भूत अपनी आंखों से देखा, बिल्कुल मेरे सामने था। मैं नींद में नहीं था, मैं अंधेरे में नहीं था, पूरी रोशनी में था। मेरे नमस्कार सभी भाइयों को, स्वागत है आपका मेरे चैनल ज्योतिष विश्वास अंधविश्वास समस्या समाधान। आज मैं बात करूंगा एक ऐसे शख्स की जो भूत प्रेतों से बात करता था और चाहता था कि भूत प्रेत के रहस्यों को सुलझा कर दुनिया को बताए उसकी सच्चाई, पर उसकी मौत खुद एक रहस्य बन जाती है। मैं बात कर रहा हूँ बिहार के पटना में जन्मे गौरव तिवारी की। 1984 में गौरव तिवारी का जन्म होता है। गौरव तिवारी अपनी पढ़ाई का अच्छे से करके 2006 में यूएसए के फ्लोरिडा शहर चला जाता है कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग करने के लिए। उसका सपना था एक पायलट बनने का। फ्लोरिडा शहर के में एक वो भाड़े पे मकान लेता है, जिस मकान में कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज हमेशा होती रहती है। गौरव इस सभी बातों को नहीं मानता था, जिस कारण शुरू में तो उसने इस बातों पे ध्यान नहीं दिया, लेकिन अक्सर जब लगातार उसने देखा कि कुछ ना कुछ अजीब हो रहा है, कभी उसे लगता था कि कोई उसके बिस्तर के पास आके बैठ गया। तरह तरह की घटनाएं अजीब गरीब उसके आसपास घट रही थी। तब गौरव आसपास के लोगों से संपर्क करता है और जानने की कोशिश करता है कि क्या बात है। कुछ लोग उससे बताते हैं कि घर हांटेड है, और इसे ये भी बताते हैं कि ये घर तुम्हें बहुत ही सस्ते पे मिला होगा, क्योंकि घर कोई रहना नहीं चाहता है, घर में भूत है। तो कभी भी अगर ऐसा हमारे साथ हो तो हम क्या करेंगे? जल्द से जल्द घर खाली करेंगे। लेकिन गौरव की इस चीज़ों की उत्सुकता बढ़ जाती है कि क्या ऐसा भी होता है, भूत प्रेत भी होते हैं। तो वो क्या करता है कि पायलट की ट्रेनिंग वहीं छोड़ देता है। उसके घर वाले नाराज़ होते हैं, क्योंकि पिता कहते हैं कि बेटा तुम तो गए हो पायलट बनने, और क्या ये भूतों प्रेतों के चक्कर में पड़ गए। लेकिन गौरव किसी की बात नहीं मानता है। वो पायलट की ट्रेनिंग को वहीं रोक के और भूत प्रेत के पे रिसर्च शुरू कर देता है। पूरी खोज करता है, भूत प्रेतों को लेकर काफ़ी पढ़ाई करता है। बहुत सारी पैरानॉर्मल सोसाइटियाँ जो कुछ अमेरिका में हैं, वहाँ भी आना जाना शुरू कर देता है। अब गौरव का ध्यान भूतों की ओर हो जाता है। गौरव ने 3 साल भूतों पे पूरी रिसर्च करता है। रिसर्च करने के बाद 2009 में गौरव भारत आता है। गौरव भारत आता है तो 2009 जिस समय आपको शायद ध्यान हुआ कि कुछ न्यूज़ चैनलों में भूतिया टाइप के, सस्पेंस टाइप के कुछ क्लिप और सीरियल बनाने की एक होड़ मची हुई थी। कई सीरियल में अघोरी, काल, महाकाल, इस तरह के सीरियल, अविश्वसनीय, असत्य, अकल्पनीय जैसे जैसे सीरियल चल रहे थे। गौरव को भी प्लेटफॉर्म मिल जाता है। गौरव उन सीरियलों में काम करता है पूरी टीम के साथ। वो शमशान घाट, मुर्दा घर बहुत जगह जाता है अपने साथ। एक वो नाइट विजन कैमरा, कुछ साउंड रिकॉर्डिंग मशीन, एक K2 मशीन जिसमें कि भूत की को डिटेक्ट कर पाता था। पूरी टीम के साथ जाया करता है। काफ़ी शोहरत नाम कमाता है। 16 दिसंबर, टैंगो चार्ली सी फिल्मों में भी काम करता है। फिर गौरव की शादी हो जाती है 2015 में। गौरव अपने काम में मन से लगा रहता है। उसने अपने ज़िंदगी में 6000 से भी अधिक ऐसे जगहों पे विजिट किया जहां लोग भूत प्रेत होने का दावा करते थे। कई जगह तो उसने अपनी रिसर्च करके कह दिया कि यहाँ कोई भूत नहीं है, और कई जगह उसे भूतों का आभास भी हुआ। वो भूतों से बड़ी ही आदर से बात करता था, और भूत भी जैसे उसे अपना समझते थे, उसकी बात का जवाब देते थे। वो भूतों को आप अगर हैं यहाँ, किसी सुनसान जगह में वो जाता था, यही बोलता था, क्या आप यहाँ हैं? अगर आप हैं तो ये गुड़िया को हिला दीजिए, या आप ऐसा कर दीजिए, मैं समझ रहूँगा कि आप यहाँ हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि हम लोग यहाँ से चले जाएँ तो आप ऐसा कर दीजिए। तो कई बार ऐसा भी हुआ कि भूतों ने से इशारा किया कि तुम यहाँ से चले जाओ। जैसे ही उसे इशारा करते थे भूत कि तुम यहाँ से चले जाओ, वो उसी वक्त सारी टीम को वहाँ से लेकर निकल जाता था। यही सिलसिले में गौरव एक बार ऑस्ट्रेलिया भी जाता है। वो ऑस्ट्रेलिया के एक मुर्दा घर में, जहाँ लोग भूत होने का दावा करते थे, पूरी रात अकेला रहता है एक टॉर्च कैमरा रिकॉर्डर के साथ। उसके बाद वो ऑस्ट्रेलिया के एक जेल में भी जाता है। इस तरह से गौरव अपने रिसर्च करता है। काफ़ी गौरव आगे बढ़ चुका था। शादी 2015 में हो जाती है इसकी। 7 जुलाई 2016 को गौरव की बड़े रहस्यमय तरीके से मौत हो जाती है।
7 जुलाई के 2 दिन पहले वो रात को 1:30 बजे घर आता है। जाहिर सी बात है, रात को आया तो पत्नी ने कुछ अनबन होती है, लेकिन उसका काम ही था रात का। रात भर वो हॉन्टेड प्लेस पे जाके विजिट करता था। अब वो पत्नी को अपनी बताता है उस 2 दिन पहले कि उसके पीछे कोई बुरी आत्मा पड़ी हुई है जो उसे अपनी ओर खींच रही है या अपने साथ ले जाना चाहती है। चलिए, 7 जुलाई की सुबह गौरव उठता है, आम दिनों की तरह लैपटॉप खोलता है, मेल्स चेक करता है, मेल का रिप्लाई देता है, उस पर नहाने बाथरूम में चला जाता है। थोड़ी देर में बाथरूम में गिरने की आवाज़ आती है। परिवार के सारे लोग भाग के जाते हैं, गौरव को आवाज़ देते हैं। गौरव उधर से कोई आवाज़ नहीं देता। दरवाज़ा खटखटाते हैं। जब देखते हैं कि दरवाज़ा नहीं खुला तो वो दरवाज़ा तोड़ देते हैं। वहाँ बाथरूम में नीचे गौरव की लाश पड़ी थी, लेकिन फिर भी उसे अस्पताल लेके जाया जाता है, जहाँ डॉक्टर उसे मृत साबित कर देते हैं, मृत घोषित कर देते हैं। अब गौरव एक सेलिब्रिटी बन चुका था, तो जाहिर सी बात है कि पुलिस आती है, उसका पोस्टमार्टम भी होता है। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के हिसाब से पुलिस का कहना था कि गौरव ने किसी ऐसी चीज़ से अपने आप को गला घोट के मार लिया, गौरव ने खुदकुशी कर ली। पुलिस उसे खुदकुशी का केस बता के फाइल बंद कर दी। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गौरव खुदकुशी करने वाला नहीं था, क्योंकि खुदकुशी तो बुजली लोग करते हैं। गौरव बहुत हिम्मती लड़का था और खुदकुशी का कोई कारण भी नहीं था। नाम बहुत हो गया था, जैसा मैंने बताया कि बहुत सारे टीवी शो में काम कर रहा था, सीरियल भी चल रहे थे कुछ उसके न्यूज़ चैनलों पे, फिल्मों में भी काम किया, पैसे की कमी नहीं थी, अपने मन चाहत प्रोफेशन में भी था वो, उसे उसमें किसी तरह का कोई दबाव नहीं था। तो गौरव ने तो कभी सुसाइड करने का मतलब ही नहीं बनता। और जो उसने सुबह जो मेल किए उसमें कहीं नेगेटिविटी थी नहीं। उसने मेल जो भी किया पॉजिटिव बातें ही कही। किसी का मेल आया तो रिप्लाई किया कि ठीक है, मैं आपका ये काम कर दूंगा या वहाँ आ जाऊँगा। तो उसके सुसाइड की कोई बात समझ में नहीं आती। मुझे लगता है गौरव को किसी बुरी आत्मा ने ही मार दिया, क्योंकि गौरव के गले पे एक काला निशान था जब वो बाथरूम में गिरा मिला। और गौरव ने खुद कई बार ऐसा कहा है। ऐसे तो भूतों के बारे में कहीं बुरा नहीं कहता था, वो कहता था भूत अच्छे होते हैं, उनकी अपनी दुनिया है। लेकिन उसने कई बार ये माना कि बुरी आत्माएं भी होती हैं जो लोगों को तंग करती हैं, परेशान करती हैं। और
बेड लगे हुए थे, बेड के साथ एक टेबल था। वहाँ के मकान मालिक जो थे वो बेड ही रेंट पे देते थे। वहाँ हॉल में काफ़ी स्टूडेंट एक ही बेड, मतलब अपने अपने बेड में अपने टेबल में रहते थे। हम लोग रात भर पढ़ाई करते थे। हमारे रूम की खासियत है कि कभी भी वहाँ बल्ब बंद नहीं होता था, रात भर लाइट जलती रहती थी, क्योंकि कोई ना कोई पढ़ रहा होता था। सब सिविल सर्जन की तैयारी कर रहे थे। कोई रात 2 बजे तक पढ़ता था, कोई रात 2 बजे के बाद उठ के पढ़ता था, कोई सुबह पढ़ता था, मतलब हमेशा कोई ना कोई पढ़ रहे होते थे। ये बात है पूस के महीने की। पूस का महीना था, ठंड का महीना था। सब रजाई में घुसे हुए, सब अपने टेबल और किताब रख के सारे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं। हम 5-6 लोग अपने अपने बेड पे बैठे हुए पढ़ रहे हैं। तो मुझे नींद आ रही थी, 10 बज रहे थे। तो मैंने कहा कि जो जाग रहा होगा मुझे रात को 2 बजे उठा देना, मैं अभी सो रहा हूँ, मुझे बहुत नींद आ रही है। मैं सो गया। रात होती है, रूम में पूरी लाइट जल रही है, अंधेरा कहीं नहीं है। मेरी आंखें ऐसे खुलती हैं, मैं सामने देखता हूँ कि कोई खड़ा है। बहुत ध्यान से मैं देखता हूँ, बिल्कुल मुझे साफ दिखता है कि एक लड़का, उसने ब्लैक कलर का स्वेटर पहना हुआ है। उसके राइट हैंड में इस तरह से रोल किए हुए एक कॉपी है, उसने पकड़ी हुई है। ब्लैक कलर का स्वेटर है, उस पर वाइट वाइट धारियाँ हैं। चेहरा में देखता हूँ तो चेहरा था, लेकिन आँख, नाक और मुंह नहीं था, धुंधलापन था। इतना देखते ही, और जैसे मेरा ध्यान ऊपर, घड़ी थी मेरे सामने, जैसे मेरा ध्यान ऊपर जाता देखता हूँ कि एकदम घड़ी की सुई एकदम 2 पे है, बिल्कुल 2 बज रहे हैं। ऊपर देख के मैं जैसे नीचे झुकता हूँ, देखता हूँ कि वो शख्स वहाँ से गायब हो गया। तो वो कोई बुरी आत्मा नहीं थी। मैं उसी रूम में रहा, सभी लोग, हम उन्होंने वो रूम नहीं छोड़ा। वो कभी हम लोग को नज़र भी नहीं आया। मैंने अगले दिन अपने दोस्तों से इस बारे में चर्चा की, तो कुछ ने तो मजाक उड़ाया, लेकिन एक दोस्त ने कहा कि हाँ, मुझे भी कभी 1-2 बार ऐसा एहसास हुआ है कि कोई है। तो आसपास मैंने भी गौरव तिवारी वाला ही काम किया। आसपास कुछ लोग और रेंट में थे, उनसे पता किया, तो उन्होंने बताया कि हाँ, एक लड़का यहाँ रहता था, सिविल सर्विस की तैयारी कर रहा था, पता नहीं उसे क्या टेंशन थी, उसने सुसाइड कर ली थी। तो शायद वही लड़का था, लेकिन वो कोई बुरी आत्मा नहीं थी, वो अच्छी आत्मा थी। क्योंकि मैंने कहा कि जो जाग रहा होगा वो मुझे 2 बजे उठा देना। तो सारे दोस्त सो चुके थे। हाँ, ये बताना भूल गया कि संजोग की बात थी कि सारे सो रहे थे जब मैं उठा, तो उसने मुझे जगा दिया कि उठ, पढ़ाई कर। उसके बाद वो मुझे कभी नज़र नहीं आया, कभी दिखा नहीं, लेकिन ये क्लियर है कि वो कोई आत्मा थी। मैंने बिल्कुल अपनी स्पष्ट आंखों से देखा। कोई अंधकार नहीं था, कोई भय नहीं था, कुछ नहीं था, बहुत स्पष्ट मैंने उसे देखा। और मैंने कई बार पैरानॉर्मल एक्टिविटी को महसूस भी किया। मैं कई बार वास्तु देखने के लिए किसी की विजिट करता हूँ, तो कई बार मैंने महसूस किया जहाँ भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है, कोई बुरी आत्मा होती है, तो एक तो मुझे बहुत ज़ोरों से जमाई आती है, वहाँ बड़ा सा मुंह खुल के जमाई आती है, और मैं महसूस करता हूँ उस एक्टिविटी को। चलिए, आप, मेरा उद्देश्य कोई भूत प्रेत का भ्रम फैलाना नहीं, मेरा उद्देश्य भी सच्चाई को बताना है। आत्माएं, बुरी आत्माएं तो होती हैं। अगर आपका भी कोई ऐसा अनुभव है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद साथियों।